औलाद के नेक और साले होने के लिए वालिदैन का नेक होना ये ज़रूरी है। वालिदैन अगर मुत्तकी परहेज़गार होंगे तो यकीनन उनकी औलाद भी आगे से मुत्तकी और परहेज़गार होगी। पंजाबी की एक कहावत है कि चंगियां तो मंदे ते मंदियां तो चंगे, लेकिन ये कभी कभार होता है। चंगा बंदा होवे ते विचों मंदा पैदा हो जाए, ते मंदा होवे ते विचों चंगा पैदा हो जाए, या कभी कदार होता है। असल कायदा ये है कि जो बंदा नेक होता है, साले होता है, अल्लाह उस बंदे को औलाद भी साले अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत बड़े वली गुजरे हैं। हज़रत सैयदना अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। आप एक दिन सफ़र पर रवाना हैं, नहर के करीब से आप गुज़र रहे हैं, भूख की आपको शिद्दत लाहिक हो गई, पास खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है। आपने देखा कि नहर के अंदर एक सेब जा रहा है, भूख की शिद्दत है, आपने उस सेब को उठाया और खा लिया। सेब खाने के बाद आपके ज़मीर ने आपको झंझोरा कि ए अबू साले, जो सेब तूने खाया है क्या ये सेब तेरी मलकियत था? तो आपके दिल ने आवाज़ दी कि ये तेरी मलकियत नहीं था, अब तेरे ऊपर लाजिम है कि इस सेब की कीमत अदा कर। जिस बंदे का, जिस मालिक का ये सेब है, जाकर उसे इसकी कीमत अदा करो। अजीज़ाने गिरामी, हम देखें कि वो तो एक सेब था, एक सेब की कीमत अदा करने के लिए पता भी नहीं है किसका, नहर के अंदर से जा रहा है, लेकिन आपके ज़मीर ने गवारा नहीं किया कि मेरी मलकियत नहीं है तो मैंने उसे खा लिया है। हम हज़ारों की प्रॉपर्टियां खा जाते हैं, अपने बहन भाइयों के हक खा जाते हैं, बहन भाइयों को विरासत में हम हिस्से नहीं देते, फिर हम सबसे बड़े मुत्तकी और परहेजगार बनकर मस्जिदों में आकर बैठ जाते हैं कि हमसे बड़ा कोई मुत्तकी नहीं है, हमसे बड़ा कोई परहेजगार नहीं है। लेकिन कभी हमने अपने गिरबान में नहीं देखा कि जो हमारा जिस्म पल रहा है क्या ये हलाल माल का है या हराम माल का है। हमारे बदन पर जो कपड़े हैं ये हराम पैसों के हैं या हलाल पैसों के हैं, कभी हमने इस जानिब तवज्जो नहीं की। लेकिन हम बातें उन वलियों की करते हैं, उन वलियों के हम गीत गाते हैं जिन्होंने समंदर के एक सेब को खा लिया, फिर उसकी कीमत अदा करने के लिए अपने काम को छोड़ दिया, उस समंदर की जानिब चलना शुरू हो गए। आपने देखा कि जी ये नहर कहाँ से आ रही है, आप उस नहर के साथ साथ चलना शुरू हो गए। अपने जिस सफ़र पर थे उस सफ़र को आपने तरक कर दिया, सिर्फ उस एक सेब की कीमत अदा करने के लिए आपने उस नहर के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। चलते 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 आप एक मकाम पर पहुंचे, आपने देखा कि जी जिस नहर से मैंने सेब खाया है उस नहर के किनारे एक बाग है। आपने सोच लिया कि यकीनन इसी बाग का ये सेब है जो मैंने खाया है, क्योंकि उसकी टहनियां समंदर के अंदर, नहर के अंदर लटक रही थी। तो आप उस बाग वाले बंदे के पास गए, वहां पर एक माली काम कर रहा था। आपने उससे पूछा कि जी ये बाग तुम्हारा है? कहने लगा कि जी मैं इस बाग का मालिक नहीं हूं, मैं तो माली हूं, बाग का मालिक अभी नहीं आया, कुछ देर में आ जाएगा, तुम मिल लेना उससे। हजरत अबू साले आप बाग में बैठ गए कि कब उसका मालिक आता है, मैं कीमत अदा करता हूं और चला जाता हूं। जब उस बाग का मालिक आया तो उस बाग का मालिक भी कोई आम बंदा नहीं था, वो भी अल्लाह का एक वली हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़ात थे। आपने हजरत अबू साले से पूछा कि जी किस काम से आए हो? हजरत अबू साले ने फरमाया कि जी मैंने समंदर में से, नहर में से एक सेब खा लिया है। अब मैंने देखा है कि जी आपके जो बाग की टहनियां हैं
वो इस बाग की समंदर में गिर रही थी, तो मुझे यकीन हो गया कि जी आपके बाग का वो सेब था, तो आपकी इजाज़त के बगैर मैंने उसे खा लिया है, लिहाजा जितनी कीमत बनती है आप मुझसे ले लो। वो भी अब अल्लाह के वली थे, उन्होंने समझ लिया कि कोई आम बंदा नहीं है कि सिर्फ एक सेब की कीमत अदा करने के लिए मेरे पास आ गया। आपने इरशाद फरमाया हज़रत अब्दुल्ला सोमई ने कि जी इस सेब की कीमत ये है कि 12 साल तुम मेरे इस बाग की खिदमत करो, इस बाग की देखभाल करो, फिर मैं सोचूंगा कि तुम्हें माफ करना है या सेब माफ मैंने नहीं करना। अब अजीजाने करामी, एक सेब की कीमत क्या बताई? 12 साल बाग की खिदमत करना। अब हजरत अबू साले ने यह नहीं कहा कि जी एक सेब था, 12 साल में क्यों खिदमत करूं। आपने फरमाया ठीक है। अब आप उस बाग की खिदमत करना शुरू हो गए। अरसा गुजरा, हजरत अब्दुल्ला सोमई बाग में आए, आकर कहने लगे हजरत अबू साले को कि जी कुछ सेब खाने के लिए लेकर आओ। हजरत अबू साले कुछ सेब तोड़ कर लाए बाग के। हजरत अब्दुल्ला सोमई जो बाग के मालिक थे उन्हें पेश किए। जब आपने सेब काटा और खाया तो सेब तुर्श निकला। सेब मीठा ना निकला बल्कि तुर्श निकला। अब हजरत अब्दुल्ला फरमाने लगे कि ए अबू साले, इतना अरसा तुम्हें हो चुका है इस बाग की खिदमत करते हुए, इस बाग में काम करते हुए, तुम्हें अभी तक यही पता नहीं चला कि किस बाग का फल मीठा है और किसका तुरश है। मेरे पास तुम तुर्श फल लेकर आ गए हो। आपने इरशाद फरमाया कि मेरा काम इस बाग की देखभाल करना है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं देखूं किस बूटे का फल मीठा है और किसका तुरश है। आपने फरमाया कि जब से मैं यहां पर आया हूं तुम्हारे फल में से मैंने एक सेब भी नहीं खाया। अब अज़ीज़ाने गिरामी, आप हिसाब लगाएं, आप उस बाग के माली हैं, अरसा गुजर गया लेकिन आपने उसमें से एक फल भी ना खाया। 12 साल गुजर गए। 12 साल गुजरने के बाद अब हजरत अबू साले ने फरमाया कि जी 12 साल गुजर गए, क्या अब आपने मुझे वो सेब माफ कर दिया? आपने इरशाद फरमाया कि मेरी एक शर्त है, अगर मेरी वो शर्त पूरी करते हो तो सेब माफ कर दूंगा, वरना माफ नहीं करूंगा। हजरत अबू साले ने फरमाया कि जी वो शर्त क्या है? हजरत अब्दुल्ला सोमई रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि जी मेरी एक बेटी है, उसमें 4 नक्स हैं, 4 उसमें ऐब हैं। आंखों से देख नहीं सकती, आंखों से अंधी है, पांव से चल नहीं सकती, माजूर है, हाथों से पकड़ नहीं सकती, ये उसमें क्या है? खामियां हैं। और कानों से सुन नहीं सकती, ये उसमें खामियां हैं। अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें सेब माफ कर दूंगा, अगर शादी नहीं करोगे तो माफ नहीं करूंगा। अब अज़ीज़ाने गिरामी, ये कितना बड़ा इम्तिहान है। जिस औरत को आपने देखा भी नहीं है, वो देख भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, चल भी नहीं सकती, कोई चीज हाथों से पकड़ भी नहीं सकती, इसके बावजूद अबू साले ने फरमाया कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। अब अज़ीज़ाने गिरामी, ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, हम सुभान अल्लाह कह देते हैं कि जी बड़ी बात है। आपने कहा कि जी ठीक है, आज अगर हमारे वालिदैन बगैर पूछे हमारी कहीं पर शादी कर दें तो हम अपने वालिदैन की मुखालफत कर देते हैं। आज हमारे यहाँ ये हाल है कि बच्चे का सिर्फ ये होता है कि मामा जी मेरी मर्जी है, मैंने जिंदगी गुजारनी है, जहां चाहे मैं शादी करूं, आपको इससे क्या है। लेकिन खुदा का खौफ देखें अल्लाह के वली पर, सिर्फ एक सेब कि मेरे जिस्म में हराम का लुकमा ना चला जाए। सरकार ने फरमाया कि जो बंदा हराम का एक लुकमा खाता है 40 दिन तक उस बंदे की कोई इबादत कबूल नहीं होती। 40 दिन तक सिर्फ एक हराम का लुकमा खाने पर। और जिस बंदे की पूरी जिंदगी हराम खाते हुए गुजर जाए, जिस बंदे ने पूरी जिंदगी हलाल का लुकमा ना खाया हो, फिर वो बंदा दावा करे कि जी मुझसे बढ़कर मुत्तकी कोई नहीं है, मुझसे बढ़कर परहेजगार कोई नहीं है। अब हजरत अबू साले ने फरमाया मुझे मंजूर है। निकाह हो गया। जब हजरत अबू साले उस औरत को लेकर अपने घर वापस आते हैं तो आप जब कमरे में दाखिल होते हैं तो कमरे में से
नूर की शुआएं निकल रही हैं। आप बाहर वापिस आ गए, माँ जी से पूछा, माँ जी अंदर औरत कौन है? फरमाया कि वही औरत है जिसे ब्याह कर तुम घर लेकर आए, और कौन सी औरत है? आप जब अंदर गए, आपने देखा कि जी उसके हाथ भी सलामत हैं, पाँव भी उसके सलामत हैं, कान भी सलामत है, आंखें भी उसकी सलामत हैं। आप कमरे में नहीं गए, आपने उसी तरह उन खुद्दामों को कहा कि ये डोली उठाओ, वापस उसी जगह पर जाओ, हजरत अब्दुल्ला सोमी के पास चलते हैं, उन्हें जाकर कहते हैं कि गलती के साथ आपकी दूसरी बेटी हमारे साथ आ गई है। आपने तो बताया था आंखों से नहीं देख सकती, कानों से सुन नहीं सकती, पाँव से चल नहीं सकती, जबकि इसमें तो कोई खामी नहीं है। आपने उसी तरह उस डोली को उठाया और हजरत अब्दुल्ला सोमी की बारगाह में हाजिर हो गए। आकर जब आपने बताया कि जी इसमें तो कोई ऐब नहीं है, तो हजरत अब्दुल्ला सोमी फरमाने लगे कि ए अबू साले, मेरी बेटी में कोई ऐब नहीं है ज़ाहिरी तौर पर। आंखों से अंधी मैंने इसलिए कहा था कि कभी मेरी बेटी ने गैर महरम को नहीं देखा। आंखों से बहरी इसलिए कहा था कि कभी मेरी बेटी के कानों में गैर महरम की आवाज नहीं गई। हाथों से माजूर इसलिए कहा था कि कभी मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं छुआ। और पांव से माजूर इसलिए कहा था कि मेरी बेटी कभी अपने घर से बाहर दाखिल नहीं हुई। इस वजह से मैंने कहा था कि मेरी बेटी अंधी है, हाथों से माजूर है, पांव से माजूर है। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब हजरत अबू साले का उस औरत से निकाह हुआ, 9-10 माह गुजरे, जब बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे को लोग आज हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करते हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल जिंदाबाद। अब अजीजाने ग्रामी, वालिद इतना मुत्तकी है कि जिसके जिस्म में हराम का कभी लुकमा नहीं गया, वालिदा इतनी पाकीज़ा है कि कभी घर से बाहर नहीं गई, कभी गैर महरम को नहीं देखा, तो बेटा फिर गौसे आज़म ही पैदा होना था। आज औरतें आती हैं कि जी बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बच्चे हमारे फरमाबरदार नहीं है, ना फरमानियाँ बरी करते हैं बच्चे। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हमें अपने गिरेबान में झांकना है, हम किस तरह के हैं। आज हमारे हालात ये हैं कि वालिदैन खुद अपने बच्चों को लेकर जाते हैं फिल्में दिखाने के लिए। बच्चों ने इस तरह का लिबास पहना होता है कि कोई गैरतमंद बंदा उसे देख नहीं सकता, लेकिन वालिदैन उन्हें अपने साथ लेकर जाते हैं कि जी हम आउटिंग पे जा रहे हैं, हम बाहर आज खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, जब हमने अपने बच्चों की तरबियत खुद नहीं की तो बच्चे किस तरह नेक हो सकते हैं। कभी हमने अपने घरों में पर्दे का ख्याल नहीं किया, हम किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि हमारे बच्चे बापर्दा हो जाएं।